हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि मैंने कहा था, अब हम लोग अपना एडवांस मैथ भी शुरू करेंगे पैरेलली। वो तुम्हारी अर्थमेटिक के साथ साथ। अर्थमेटिक तो तुम्हारी चली रही है, इधर एडवांस भी शुरू हो जाएगी, तो जल्दी सिलेबस तुम्हारा जो है रिवीजन हो जाएगा। अर्थमेटिक में तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेन का एक पार्ट बचा है, वो फिनिश हो जाएगा। और यहाँ हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं आज? मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? सबसे पहले आज हम ट्रायंगल, मतलब त्रिकोण, त्रिभुज, वॉट एवर इट इज़। तो उसे शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो है ट्रायंगल के कुछ फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले हैं, वो देख लो। जो बेसिक ट्रायंगल होता है, बिल्कुल बेसिक सा जो ट्रायंगल होता है, ये ऐसा होता है बेसिक सा बिल्कुल ट्रायंगल ही है, जिसमें एक साइड ए, ये बी और ये सी रहती है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, मतलब इसका जब हमें परिमाप निकालना होता है, यानी पैरामीटर जब निकालना होता है, तो इसका, इसका और इसका तीनों का योग करना पड़ता है। मतलब ए के सामने वाले को ए ले लो, बी के सामने वाले को बी ले लो और सी के सामने वाले को सी ले लेंगे। तो इसका जो है पैरामीटर या परिमाप कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या निकल के आ जाता है तुम्हारा? इससे पैरामीटर आ जाता है। अब इसमें तुम्हारा एक हीरोज फार्मूला आता है, उसमें तुम्हें सेमी पैरामीटर भी निकालना पड़ता है पहले, तो वो भी देख लो कैसे निकलते हैं। सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर क्या होता है? मतलब आधा पैरामीटर निकालना है। सेमी मतलब कि उसका आधा। तो पूरा पैरामीटर क्या था? ए प्लस बी प्लस सी। अब उसमें सेमी लग गया, मतलब कि उसका आधा, तो ये हो जाता है तुम्हारा सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया का, इसको क्या कहते हैं? हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरोज फॉर्मूला भी इसको कहा जाता है, ठीक। तो इसमें क्या लिखा जाता है? ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और ब्रैकेट एस माइनस सी। इसमें एस क्या होता है? एस होता है तुम्हारा सेमी पैरामीटर। कोई भी त्रिभुज में 3 साइड दी होंगी, उसका एरिया पूछ लिया होगा, तो सबसे पहले तुम्हें उसका सेमी पैरामीटर निकालना होगा। फिर उस सेमी पैरामीटर में से सभी साइडों को माइनस करके उसका अंडर रूट करके वैल्यू लिखनी होगी। ये तुम्हारा हो गया बेसिक। एक एरिया का ये भी फॉर्मूला तुमने बहुत देखा होगा, प्रचलित है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बचपन में पढ़ा होगा तुमने। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी बढ़िया है, अच्छा फॉर्मूला है, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके भी क्वेश्चन लग जाते हैं, आ जाते हैं, लगेंगे कहाँ। अब देखो, इसके बाद होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जिसकी तीनों साइड जो है बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल माना हमने, ये है, ठीक। तो अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा और ये भी इसका ए ही होगा। तीनों साइड जिस ट्रायंगल की बराबर होती हैं उसे क्या कहा जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। तो इसका परिमाप क्या होता है? पैरामीटर। पैरामीटर इसका क्या हो जाता है? तीनों साइड बराबर है तो क्या होगा? 3a इसका जो है पैरामीटर होगा, मतलब तीनों साइड का योग। और इसका जो है एरिया क्या हो जाता है? एरिया हो जाता है इक्विलेटरल का ट्रायंगल का 3/√3/4 ए स्क्वायर। ये क्या हो जाता है? इसका एरिया हो जाता है। किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इसका जो होता है वो हाइट क्या होती है इसकी? इसी के साथ का ही फॉर्मूला है हाइट का। यहाँ नीचे 4 है, हाइट में बस यहाँ पे आ जाता है 2 और ए स्क्वायर की जगह सिंगल ए रह जाता है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाता है तुम्हारा? √3/2a। ऐसे इसका सेमी पैरामीटर भी होता है, सेमी। इसका सेमी पैरामीटर क्या होता है? वो होता है 3/2a। क्या होता है इसका सेमी पैरामीटर? 3/2a। तो ये इसका पूरा फॉर्मूला हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारा एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि ऐसे करके तुम्हारा ट्रायंगल बनता है, ये वाला, जिसमें ये जो होती है तुम्हारी हाइपोटेनियस होती है, ये तुम्हारा बेस होता है और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है। बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। ये जो होता है एंगल 90 डिग्री का बनाता है तुम्हारा। ये एंगल कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का होता है। तुम्हें पता ही होगा, बेसिक तो बिल्कुल तुमने इतना तो पढ़ ही रखा होगा। ये हो जाता है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कैसे निकालते हैं? ये हो जाता है हाइपोटेनियस
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसके बेस का स्क्वायर। ये होता है इसका एक छोटा सा बिल्कुल मासूम सा फॉर्मूला। और इसका एरिया का भी एक फॉर्मूला यही वाला जो अभी हमने देखा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला भी इसी का होता है। एक आता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आइसोसेलेस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब वो ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं जो हैं एक बराबर होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में आइसोसेलेस, हिंदी में क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। आई थिंक यही कहा जाता है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर और बटे में 4। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर और अपॉन में 4। ये होता है राइट एंगल एरिया किसका? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे बेसिक से जो भी फॉर्मूले थे वो मैंने बता दिए हैं। अब सीधे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। 1 सेकंड का टाइम दो। आ जाते हैं क्वेश्चनों के साथ। पहला प्रश्न देखो अपनी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है ABC, बना लो पहले ट्राइंगल। कोई एक त्रिभुज है ABC, ये एक ट्राइंगल है ABC। इसमें DE और BC जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं AB को D पे। एक ट्राइंगल है ABC, इसमें जो है AB को D इंटरसेक्ट कर रही है। AB को जो है D एक पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है और AC पर जो है E इंटरसेक्ट कर रहा है, AC पर E। तो ये दोनों को बराबर कर दो, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये AD और BC दोनों पैरेलल दे ही रखी हैं। DE AD नहीं, DE और BC ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक, ओके, ये तो एक दूसरे के पैरेलल हैं। आगे क्या दिया है क्वेश्चन में? इसने कहा है AD और BD का अनुपात दिया है 2:3। AD ये वाला 2 और BD ये वाला अनुपात कितना दिया है? 3। ये 2 और ये 3, 2:3 अनुपात दिया है। और ये ट्रेपेजियम का एरिया किया है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। BDEC, ये BDEC ये वाला जो एरिया है, ये जो है ट्रेपेजियम, इसका जो एरिया तुम्हें दे रखा है, इसका एरिया तुम्हें दे रखा है कितना? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इसका एरिया दिया हुआ है तुम्हें? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया तुम्हें दिया हुआ है। पूछा गया इसने एरिया निकालना है ADE का, ट्राइंगल ADE इस वाले ट्राइंगल का तुमसे जो है इसने एरिया पूछा है। इस ट्राइंगल का एरिया तुम्हें फाइंड करना है कि इसका एरिया कितना होगा। निकाल दो, इजी क्वेश्चन है। थोड़ी सी बस इसने लैंग्वेज को घुमाया है तुम्हारे लिए। डायग्राम यही बनेगा तुम्हारा। ठीक, ये एक ट्राइंगल है, इस वाले का एरिया तुम्हें इस वाले का एरिया तुम्हें जो है दे रखा है कितना? 63 सेंटीमीटर ट्रेपेजियम का। और ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया छोटे का इसने पूछ लिया। दो साइड का रेशियो दिया है, AD और DB का रेशियो 2:3 दे रखा है। तो क्या हो गया? क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो वो लिख लो तुम लोग। एरिया किसका दिया है? ट्रेपेजियम का। क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा है? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई इंफॉर्मेशन एक। उसके बाद हमें क्या दे रखा है इसने? अनुपात दे रखा है AD और DB का। AD और DB का अनुपात दिया है 2:3 बस। और निकालना क्या है हमें? ट्राइंगल ADE जो है हमें फाइंड करना है। ये है बेसिक क्वेश्चन तुम्हारा। अब इसमें हम जो ट्राइंगल है ADE, इस वाले ट्राइंगल को क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। लेट ट्राइंगल ADE को क्या मान लिया हमने? X सेंटीमीटर मान लिया। ठीक, ADE को हमने X मान लिया। अब AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल्स टू X अपॉन
63 कर लेंगे। तो AD स्क्वायर, AD कितना है हमारा 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। नीचे AB, AB टोटल पूरा कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और AD का स्क्वायर मतलब 4 इक्वल्स टू में x अपॉन 63। तो यहाँ से क्या बच गया 4/21 इक्वल्स टू x बटे 63। 21 से काट दो 3 बार में तो x की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से क्या आ गई 12। 12 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, जो एल्टीट्यूड दे रखा है तुम्हें, मतलब एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट दे रखी है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। पैरामीटर पूछा है, ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा। तो हमने देखा था अभी फॉर्मूला इसका, क्या फॉर्मूला था इसकी हाइट का, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला, हाइट कह लो या एल्टीट्यूड कह लो, दोनों की बात एक ही है। अब चिंटू कह लो या शुभम कह लो, दोनों नाम एक ही इंसान के हैं। तो यह हाइट या एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, √3/2a, ये इसका था एल्टीट्यूड का फॉर्मूला। इसमें हमें इसने क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड ही दे रखा है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 12 इक्वल्स टू में क्या है √3/2a। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से a निकालना होगा। इसको इधर के ले जाओ तो 12 दूनी 24 हो जाएगा इक्वल्स टू √3a बचा। तो यहाँ से a इक्वल्स टू आ गया 24/√3। तो नीचे रूट की वैल्यू नहीं रहती तो ऊपर नीचे दोनों तरफ रूट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया तुम्हारा ऊपर कितना 24√3 और √3 कितना होता है 3। तो 3 से काट दो 8 बार में, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 8√3। कितनी आ गई a की वैल्यू 8√3। अब इसने पूछा क्या है, इसका पैरामीटर पूछा है। हमने देखा था पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था इसके 3a। तो यहाँ 3 से गुणा कर दो, 3 गुणा 8√3 तो कितना हो गया 24√3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा इसमें करेक्ट हो जाएगा 24√3। ये रूट का साइन नहीं लगा इसमें, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा 24√3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ भी नहीं लगा रूट का। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, देखो क्या कह रहा है, जो लेंथ दी है हाइपोटेनियस की राइट एंगल ट्राइंगल में 13 सेंटीमीटर दी है और लेंथ ऑफ वन ऑफ द अदर साइड इज 12। तो तुम्हें एक वो पता होगा इसका, ये जो होता है ट्रिपलेट के बारे में तुम्हें पता होगा कि एक 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। इसमें 13 हाइपोटेनियस दे रखी है, 5 दे रखी है, दूसरी साइड तुम्हारी क्या निकल के आ जाएगी 12 तुम्हारी दूसरी साइड निकल के आएगा जी। ये 13 है, ये 5 है, ये 12 है। तो इसने हमसे पूछा क्या है एरिया, तो एरिया निकाल दो। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस हो गया 12 इंटू हाइट कर दो 5, 2 छक्के 12, 5 छक्के 30, 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, लेंथ दे रखी है 3 साइड की ट्रायंगल की 12, 15 और 21। एरिया निकालना है हमें ट्रायंगल का। तो इसमें हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा √s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c वाला। तो सबसे पहले तुम्हें s निकालना पड़ेगा, उसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा। क्या होता है पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, सॉरी पैरामीटर नहीं सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पैरामीटर निकालो। सेमी पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो कितना है, क्या क्या दे रखी है 12, 15 और 21। तो कितना हो गया 12, ये हो गया 12 प्लस 15 प्लस 21 बटे में हो गया 2, 5 2 7 1 27 और 21 कितना होता है 7 1 8 2 1 4 48 बटे 2। तो कितना आ गया ये 24 आ गया तुम्हारा। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी, s की वैल्यू आ गई। s की वैल्यू कितनी निकल के आ गई क्वेश्चन में से 24 तुम्हारी s की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो अंडर रूट वाला, वो s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस c, ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें s की वैल्यू तुम्हारी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, अभी हमने निकाली 24। तो ये 24 लिख देंगे। इसमें से 24 में से अब a एक को b एक को c मान लो। तो यहाँ क्या है s माइनस a, तो 24 में से 12 गए तो कितना बचेगा यहाँ से 12। दूसरा s माइनस b, तो 24 में से 15 गए तो कितना बचेगा तुम्हारा 9 और 24 में से 21 गए तो कितने बचेंगे तुम्हारे 3। ये यहाँ से निकल के आ गया। अब इसे पूरे को सॉल्व करो, देखो ये कितना हो जाएगा, इसे ब्रेक डाउन कर दो 24 को। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 2, 12 दूनी 24, यहाँ है 12, ये 9 है तो ये 3 3 9 कर लो और ये 3 ऐसे। तो 2 12 2 12, तो ये बाहर आ गया, 1 12 हो गया,
2 3, ये बाहर आके 1 3 हो गया, अंदर क्या बचा √3 और √2 और √3, तो इसका क्या होता है √6 हो गया। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 36 √6 आ गया। यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया 36 √6। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया 36 √6। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ दी है 5 7 और 10, एरिया पूछा है। सिर्फ वही फिर वैसा ही सेम क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें सबसे पहले जो है सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। कितनी हाइट दे रखी है 5 7 10, 5 प्लस 7 प्लस 10 बटे 2, 7 5 12 10 22 बटे 2 इक्वल्स टू कितना आ गया ये 11। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। क्या था फॉर्मूला? s ब्रैकेट s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब यहाँ से s की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें 11, s माइनस ए, 11 में से 5 गए बचे कितना 6, 11 में से 7 गए बचे कितने 4 और 11 में से 10 गया बचा कितना 1। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, कुछ कट रहा है देखो, किसी का स्क्वायर आ रहा है, बस एक ही स्क्वायर है वो है 2 का, ये है। तो यहाँ से 2 को बाहर निकाल लो, ये यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 11 6 66। तो क्या आ गया यहाँ से 2 √66 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कौन सा आ गया 2 √66 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, एरिया दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का तुम्हारे 25 √3, तो उसकी लेंथ पूछी है हर एक साइड की। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का तुम्हारे, वो हमने देखा था अभी शुरू में, √3/4a²। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है तुम्हारी 25 √3। कितनी दी है 25 √3। तो इसे सॉल्व कर लो पहले। √3/4a² इक्वल्स टू कितना दिया है 25 √3। तो √3 से √3 काट दो, नीचे वाला ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a² इक्वल्स टू 25 चौके 100। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 10। a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा है लेंथ बतानी है हर एक साइड की। तो इक्विलेटरल साइड ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं, अगर एक 10 हो गई तो बाकी 2 भी क्या हो जाएंगे 10 ही हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। इसमें क्या है, साइड्स दे रखी हैं ट्राइंगल की 15, 28 और 41 एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड विद द लेंथ ऑफ 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले तो तुम्हें इसका सेमी पैरामीटर निकाल के एरिया निकालना पड़ेगा। तो s इक्वल्स टू सेमी पैरामीटर पूरा नहीं लिखते हैं, 15 + 28 + 41, 15 + 28 + 41 और बटे में आ गया 2। तो 8 4 12 1 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 और 1 8, 84 बटे 2 मतलब कि हो गया 42 सेंटीमीटर। तुम्हारा क्या निकल के आ गया सेमी पैरामीटर आ गया। अब इसे फॉर्मूले में पुट करो, 42 ब्रैकेट में 42 में से 15 गया कितना बचा, 12 में से 5 गया बचा 7 और 3 17, ये बचा यहाँ 28, 42 में से 28 गया, 12 में से 8 गया बचा 4, 3 में से 2 गया बचा 1, 12 में से 5 गया बचा 7 और 3 में से 1 गया बचा 2, 2 था नहीं 2। अब ये 41 में से 42 गया 1 बचा यहाँ से। तो अब ये इसको सॉल्व करो पूरा, कैसे करोगे। 42 कितनी किस में आता है 6 7 42 होता है ना 6, मतलब कि 3 × 2 3 2 6 6 7 42। अब ये कितना है 9, 3 3 9 3 27, अब ये 14, तो 7 × 2 14। अब देखो क्या क्या कॉमन है इसमें, 1 3 2 3 3 3 4 3, तो 3 और 3 9 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 7 2 7 मतलब 1 7 आ गया, ये 3 ये 2 और ये 2 ये 2 आ गया, 7 9 63 × 2 कितना 63 × 2 कितना हो जाता है 126 सेंटीमीटर जो है इसका एरिया निकल के आ गया। यहाँ पे 126 सेंटीमीटर एरिया आ गया। अब हमने क्या पूछा है हमसे इसने, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग साइड, 28 के कॉरस्पॉन्डिंग साइड में लेंथ पूछी है एल्स की, एल्टीट्यूड की। अभी हमारा एरिया कितना है 126 आया था, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कितनी है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड,
लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड क्या है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है इसने। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा दो एरिया का। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ से एरिया कितना निकल के आ गया, हमारा अभी आया था 126, तो इधर 126 ले लिया, ये हाफ हो गया। बेस हमारा कितना है 28 और हाइट हमें निकालनी है। इसे काट दो कितनी बार में, 7 से काटेंगे, 7 5 12, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 चौके 28, 7 एकम 7 बचा 5, 7 7 से 49, 7 8 से 56। 2 से काट दो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काट दो 9 बार में। तो यहाँ से हाइट कितनी निकल के आ गई तुम्हारी 9 सेंटीमीटर हाइट आ गई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखो तुम्हारा, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 2:1। द रेशियो ऑफ द एरिया, अच्छा इनका एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका, कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एरिया में क्या होता है, एरिया इसका स्क्वायर हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, तो इसका स्क्वायर कर दो सिंपल सा। 2:1 का स्क्वायर क्या होगा 4:1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल और द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एक्स टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड एक्स। अच्छा, तो इसने बेसिकली पूछा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल और रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये दो चीज इसने पूछ रखी हैं। तो एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है √3/4 और इसने कितना दिया है x, और ये एरिया स्क्वायर का क्या होता है a², तो x से x कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये √4 इधर आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा √3 और 4, √3 रेशियो 4 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, बेस दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल का 12 सेंटीमीटर और डिफरेंस दिया है दो साइड के बीच का 6, तो पैरामीटर निकालना है ट्राइंगल का तुम्हारा। तो 12 वाला कौन सा होता है, एक तो होता है 5, 12 और 13, दूसरा होता है तुम्हारा 9, 15 और 12, ये तीन तुम्हारे ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं, ये तीन तुम्हारे ट्रिपलेट होते हैं। इसमें डायरेक्ट भी तुम लोग कर सकते हो कि 12 है 5, ये 5, 12 और ये 13, तो 13 में से 5 गया कितना, 13 में से 5 गया 6, 7, 8 बचेगा, तो ये वाला तो नहीं होगा। ये 12 हमें दे रखा है, 15 में से 9 गया, कितना बचा 6 बचेगा, तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा ट्रायंगल, मतलब जो ट्रिपलेट बनेगा ये। लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व करके करते हैं पूरा। बेस दे रखा है तुम्हें 12 सेंटीमीटर और दो उनके बीच का डिफरेंस दिया है C - A, मान लो ABC में से 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से C की वैल्यू निकाल दो, C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 + A को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू 6 + A। अब पैरामीटर ही पूछा है ना, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, A² B² इक्वल्स टू C²। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, बेस दे रखा है ये, और C की वैल्यू कितनी दी है 6A²। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि B² इक्वल्स टू C - A, C² - A²। तो ये कौन सा होगा, रुको ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, अब होगा। यहाँ से हमें B² बेस दिया हुआ है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा C² - A²। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, A² - B² का, जो कि होता है A + B और A - B, ठीक। तो ये लगा दो फॉर्मूला, यहाँ बचा कितना B² इक्वल्स टू C + A और यहाँ क्या बचा C - A, जिसमें C - A की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है 6, और B² बेस की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, मतलब 12 × 12 इक्वल्स टू C + A × 6। तो ये 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 12 × 24, 12 × 2 24 इक्वल्स टू C + A की वैल्यू आ गई। अब ये इक्वेशन बन गई, C - A 6 है, C + A 24 है, निकाल दो। C + A तुम्हारा 24 है, C - A 12 है, तो यहाँ से A को काट दो, तो 2C इक्वल्स टू 36। तो C की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 18, 4 2 6, 2 और 1 3,
कितना था, c माइनस ए 6 है ना, 6 4 10, 2 और 1 3, 30 आ गई। और यहाँ से c की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, c की वैल्यू निकल के आ गई तुम्हारी 15। जब ये c की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू भी, ये तुम्हारी b की भी आ गई। अब a की वैल्यू भी निकाल दो, c इक्वल्स टू हो गया 6 प्लस a। ठीक, इसमें c तुम्हारा 15 हो गया, इक्वल्स टू में 6 प्लस a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो तीनों की वैल्यू निकल के आ गई, a हो गया 9, c हो गया 15 और b हमारा कितना दे रखा था 12 सेंटीमीटर। तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना था, इसमें पैरामीटर पूछा था इसने। पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें जोड़ दो 9 प्लस 12 प्लस 15, 12 और 5 2 7 27, 27 और 9 कितना होता है 36 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हीट हो रहा है बहुत आज गर्मी की वजह से लैपटॉप। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की 8 सेंटीमीटर है तो एरिया निकालनी है ट्राइंगल की। इसका भी हमने एक फॉर्मूला अभी देखा था, एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या था फॉर्मूला उसका, हाइपोटेनियस अपॉन 4, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे करके फॉर्मूला था ना, कहाँ गया, ये रहा। ये देखो ये फॉर्मूला हमने देखा था, एरिया ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटे में 4। क्या था फॉर्मूला, एरिया ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस का स्क्वायर और बटे में 4। तो कर दो, हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है हमें 8 गुणा 8 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये आ गया तुम्हारा यहाँ से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सॉरी, द लेंथ ऑफ द टू शॉर्टर साइड, दो छोटी साइड की लेंथ दी है 24 और 7। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक 7 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट अगर तुमने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना, गूगल पे से निकाल लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट करके 7 24 25 का एक जो है ट्रिपलेट बनता है। और अगर ऐसे नहीं भी पता है तो तुम राइट एंगल ट्राइंगल से इसे निकाल सकते हो कि ये 7 है, ये 24 है, ये निकालना है। ये 90 डिग्री होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इसको सबको जो है सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारे एक्स की वैल्यू 25 निकल के आ जाएगी। ये आ गई 25। अब हमें निकालना क्या है, रेडियस निकालनी है सर्कम सर्किल की ट्राइंगल की। तो इसकी रेडियस क्या होती है, इसकी रेडियस हो जाती है सर्कम सर्किल के ट्राइंगल की जो रेडियस होती है वो होती है हाइपोटेनियस बाय 2। क्या होती है, हाइपोटेनियस बाय 2। तो कितनी है हाइपोटेनियस, 25 बटे 2, 12.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरिया दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का 49/√3 साइड पूछी है। तो एरिया क्या होता है इसका, √3/4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया है 49√3 दे रखा है। तो √3 से √3 काट दो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया ये 49 गुणा 4। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में 49 गुणा 4। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 4 होता है 2 का। तो ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 14। साइड आ गई तुम्हारी कितनी निकल के 14 आ गई। ए क्या होता है इसमें, साइड होता है ना। ABC जो है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें PQR जो है मिड पॉइंट है। यह है A, यह है B और यह है C। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें PQR जो है मिड पॉइंट है। P AB पे है, यहाँ पे P है, उसके बाद BC और C है। BC पे ये यहाँ पे Q है और यहाँ पे ये पॉइंट R है। इस तीनों को जोड़ दो, ट्राइंगल ही मिटा दिया भाई, तुम्हारा चीता है।
अब पहले तो ट्रायंगल बनाओ बेटा। हाँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यहाँ हो गया पी, ये हो गया तुम्हारा नीचे क्यू, और ये हो गया तुम्हारा आर। अब इन सबको करो जोड़, ये बन गया छोटा ट्रायंगल अंदर। पी क्यू आर, तो हमें लेंथ दे रखी है, साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4, और ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है, मतलब सारी साइडें इसकी कितनी कितनी है, ये सारी साइडें इसकी 4 4 हैं। 4 सेंटीमीटर है ये, 4 सेंटीमीटर है ये, और 4 सेंटीमीटर दे रखी है तुम्हारी ये वाली साइड। तीनों साइडें हो गई, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, एरिया निकालना है ट्रायंगल पी क्यू आर का। इस वाले ट्रायंगल का तुमको एरिया बताना है, इसका एरिया कितना होगा, ये पूरा एरिया निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, निकाल देंगे, दिक्कत ही कोई ना। ये तुम्हारा फॉर वो बन गया, डायग्राम बन गया, जो कि बनाना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो इसका एरिया क्या निकालेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर का, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना होता है, 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है, 1/4 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 4 मेरा 9 क्यों दिख रहा, ये आ जाता है तुम्हारा। तो कितना हो गया 1/4, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर कितना है, साइड कितनी दी है 4 गुणा 4, तो ये 4 से ये 4 कट गया, दोनों 4 कट गए, तो ये यहाँ से कितना निकल के आ गया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये पी क्यू आर का वो आ गया एरिया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया दे रखा है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया निकालना है जिसमें 3 साइडें तुम्हें 7, 5, 7 और 11 दी हैं। वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले तुम्हें इसमें सेमी पैरामीटर निकालना है। सेमी पैरामीटर कैसे निकालोगे, 5 + 7 + 11/2 करके, और उसके बाद इसका फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे, S ब्रैकेट S - A, S - B और S - C में। इसको ले लो A, ये मान लो B, ये मान लो C। इसको ऐसे करके सॉल्व करके ये तुम लोग कर लेना खुद क्वेश्चन होमवर्क में। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना अपने आप। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है तुम्हारा, एरिया दे रखा है ट्रायंगल का जिसका बेस जो है 12 सेंटीमीटर है, जो बराबर है एरिया एरिया ऑफ द स्क्वायर जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल का जो एरिया वो बेस है वो बराबर है एक स्क्वायर के एरिया के। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो बराबर है किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर के। यहाँ हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर। हमें निकालना क्या है इसमें, एल्टीट्यूड, हाइट ही निकालनी है। 12 दे रखा है, हाफ इंटू 12 गुणा h इक्वल्स टू 12 गुणा 12, तो 12 से 12 कट गया तो h यहाँ से कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2 साइड दे रखी हैं फिर ट्रायंगल 4 और 10, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तीसरे साइड की लेंथ बतानी है। करो, कैसे करोगे देखो। इसको करने के लिए ना तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी एक ट्रायंगल जो होता है उसकी जो भुजा का जो माप आता है जो एक ट्रायंगल होता है उसकी जो भुजा का माप आता है वो जो बाकी के 2 अन्य भुजाएं हैं उनके योग से कम होता है और उनके अंतर से जो है वो ज्यादा होता है। मतलब इनके योग से कम होगा, ये जो 2 भुजा दे रखी है इनके योग से तो कम होगा, मतलब इनके एडिशन से तो कम होगा, लेकिन इनके डिफरेंस से ज्यादा होगा। तो इसमें कुछ फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना होता है, सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ देना होता है। क्या करना होता है, इन जो भी 2 वैल्यू दी होती हैं, इस टाइप का क्वेश्चन होता है ऑप्शन, तो सबसे पहले इनको जोड़ देना होता है और यहाँ लिखना होता है 14, और फिर इनमें से जो डिफरेंस होता है उसको तुम्हें लेफ्ट साइड पर लिखना होता है। कितना है, 10 में से 4 गया बचा 6, और ये बीच में ए का साइन ही चल रहा है सब में, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाता है। क्या हो गया, 6 बड़ा है ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 14। ये 44 लग रहा है लेकिन ये 44 है नहीं, ये है 14। 6 ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 14 इसका करेक्ट कौन सा, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
इसको तुम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, 10 और 4 14, जिसमें लास्ट में 14 होगा वही आंसर होगा, एक ही में है। और सब, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि डिफरेंस देख लो, 10 में से 6 गया कितना बचा, 10 में से 4 गया कितना बचा, 6। 6 किसकी शुरुआत में है, एक इस ऑप्शन में डी में और इसमें, लेकिन इसमें 12 है तो यह वैसे भी नहीं होगा। इजी क्वेश्चन है ये। अब क्या है, एरिया दे रखा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमें निकालनी है। एरिया दे रखा है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का, और हाइपोटेनियस हमको क्या करनी है, निकालनी है। तो हाइपोटेनियस को हम लोग ले लेंगे x, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस x सेंटीमीटर मान लेंगे, और ये तुम्हारा ट्राइंगल हो जाएगा। ये ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस को हमने मान लिया x सेंटीमीटर, और जो इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसका एरिया जो दे रखा है तुम्हारा, इसका एरिया तुम्हें दे रखा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें तुम्हें एरिया कितना दे रखा है इसका 81, और बेस तुम्हें पता नहीं है, हाइट तुम्हारी कितनी है, एक सेकेंड, बेस तुम्हारा और हाइट तुम्हारी नहीं, ट्राइंगल की। द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 81, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की लेंथ बतानी है, तो ये x ले लेंगे और इसके बेस को भी हम लोग x ही मान लेंगे। तो ये इक्वल्स टू के इधर चला जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, x गुणा x, ये हो जाएगा 81 गुणा 2, कितना हो जाएगा 81 गुणा 2, 81, ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर इक्वल्स टू 81 गुणा 2। अब यहाँ से x क्या आ जाएगा, अंडर रूट 81 गुणा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 81 की जगह 9, और ये हो जाएगा √2। x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी तुम्हारी, 9√2 निकल के आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, इसमें हाइपोटेनियस निकालनी है ना। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे, हाइपोटेनियस इसकी ये निकालनी पड़ेगी तुम्हें x√2 करके। क्या होती है x√2, x क्या निकल के आ गया तुम्हारा 9√2, इसमें √2 की मल्टीप्लाई कर दो, √2 हो जाएगा, 9 गुणा 2 कितना आ गया 18, इसका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, साइड दे रखी है ट्राइंगल की, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। जो ट्राइंगल की साइड है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर उनका मेजर दो साइडों का 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आता है, तो फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ सच डिस्टिंक्ट ट्राइंगल। तो क्या कितने नंबर जो है इसके बीच में पॉसिबल होंगे इस ट्राइंगल के। ये हमारा दो ट्राइंगल मान लिया हमने। इसमें जो है साइड दे रखी है, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है तुम्हारी 3 सेंटीमीटर। इसको मान लो 6 सेंटीमीटर, इसको मान लो 3 सेंटीमीटर। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए के सामने वाला हो जाएगा ए, बी के सामने वाला हो जाती है क्या तुम्हारी बी, और सी के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं हम लोग सी। ये तीनों हो जाती हैं। अब इस ट्राइंगल में हमें क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल, इसमें हमें 3 दिया हुआ है, और निकालनी क्या है हमें, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, कितने होंगी इसके अंदर टोटल। ठीक है, तो इसको देखो 2 साइड दे रखी है, तीसरी निकालनी है। तो अभी हमने वो देखा था क्या होता है, 6 में से 3 गया, बचा कितना 3, और निकालनी क्या है बी सी, और 6 और 3 9, इनके बीच में आएगी वो वैल्यू जो भी होगी, 3 से बड़ी होगी 9 से छोटी। तो क्या होती है 4 5 6 7 8, ये 5 वैल्यू जो है इसकी हो सकती हैं। कौन सी, 4 5 6 7 8, बी सी की वैल्यू जो हो सकती है 4 5 6 7 8, कितनी वैल्यू हो सकती हैं 5। कौन सी पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है 5, 4 5 6 7 8। लास्ट क्वेश्चन देखो, एरिया दे रखा है ट्राइंगल एबीसी का 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी और ई एक पॉइंट है बीसी पे। ये हमें एक ट्राइंगल दिया है जिसमें एरिया दे रखा है 39, ए बी और सी ट्राइंगल में डी और ई जो है 2 पॉइंट हैं बी सी पे।
BC पे 2 पॉइंट हैं, एक है D और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है E। D और E 2 पॉइंट हैं BC पे और ये बराबर हैं BD, DE और EC बराबर हैं। BD ये, DE ये और EC ये सब जो है आपस में बराबर है। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है ट्राइंगल ADC का। ADC मतलब कि तुम्हें ये वाला एरिया पूरा निकालना है। ADC ये पूरा एरिया तुमको जो है फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तीनों ये साइड जो है इसकी बराबर हैं, तो इसको भी हम अगर x ले लें, इसको भी x ले लें, इसको भी x ले लें, तो ये पूरी क्या हो जाएंगी 3x। और इस 3x की वैल्यू क्वेश्चन में तुम्हें कितनी दे रखी है 39, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 13। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसने ADC का स्क्वायर पूछा। ADC मतलब ये 2x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू 13 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 गुणा 2 26 सेंटीमीटर। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे हो जाती क्लास खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में जो कि होगी तुम्हारी सबसे पहले क्या कहते हैं ट्रेन वाली, जिसका हमें लास्ट पार्ट खत्म करेंगे उसमें। उसके बाद अगर ये क्लास तुम्हारी सही लगी, तुमने रिस्पॉन्स किया, तब इसकी सेकंड क्लास आएगी, वरना अर्थमेटिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। हो सकता है मैं स्टैटिक जीके का इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर वाली क्लास करा लूँ, तो वो भी देख सकते हो, तुम देख लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम। अपनी पढ़ाई करो, मॉक दो और पानी पियो।